सुबह तिया का घर। सुबह सुबह पानी मुंह पे फेंके जाने के साथ तिया की नींद खुली। उसके ऊपर पानी डालने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन लिप्सा थी। चल उठ महारानी, सारा काम कौन करेगा? लिप्सा चिल्लाए। ये रोज का था। तिया देखने में बेशक दुबली पतली थी लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। भगवान ने उसे इतना मासूम और प्यारा चेहरा दिया था कि कोई भी उसे देखकर अपने होश खो बैठता था। लेकिन तिया के चेहरे की तरह उसकी किस्मत खूबसूरत नहीं थी। कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का अव्यांश, जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी, वो उसे छोड़ चुका था क्योंकि वो उसे खुद को हाथ नहीं लगाने देती थी और उसके 52 वर्षीय पिता, जिनसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उन्होंने पिछली रात ही तिया की सौतेली माँ और सौतेली बहन की बातों में आके उसे बेरहमी से पीटा था। तिया ने खुद की हालत देखी। उसके गालों पर थप्पड़ के निशान थे, शरीर पर मारने के निशान थे। अपनी सौतेली माँ और बहन से तो वो पहले ही नफरत करती थी, लेकिन आज अपने पिता से भी हो गई थी। उसकी सौतेली माँ ईदिया बहुत शातिर औरत थी। वो हमेशा तिया के पापा हृदय के सामने तिया के साथ प्यार से पेश आती थी। लिप्सा भी एक आदर्श बड़ी बेटी और प्यार करने वाली बहन होने का ढोंग करती थी। हृदय घर में ज्यादा नहीं रहते थे। वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। वो के कंपनी के ओनर के मैनेजर थे। तिया को हमेशा लगता था कि पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, पर कल रात वो भ्रम भी टूट गया। उसके पापा ने उस पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं पूछा कि वो लड़का जो पकड़ा गया था, क्या वो सच में उसका बॉयफ्रेंड था भी या नहीं। बस लिप्सा का रोना धोना सुनकर ही उसे पीटना शुरू कर दिया, और सच ये था कि वो लड़का तिया का नहीं बल्कि लिप्सा का बॉयफ्रेंड था। गुस्से में चिल्लाते हुए हृदय ने कहा, तूने एक बार भी मेरी इज्जत की नहीं सोची। आज तूने साबित कर ही दिया कि तू मेरी नाजायज औलाद है। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरी हर जरूरत को पूरा किया और उसका ये सिला दिया तूने मुझे। एहसान फरामोश। बचपन से ही तिया अपनी सौतेली माँ और बहन का जुल्म सह रही थी, लेकिन उसे लगता था कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आज उन्होंने भी साबित कर दिया था कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो बस उनकी एक गलती है जिसका बोझ वो आज तक ढो रहे हैं। इस छोटी उम्र में तिया को आज जिंदगी के दो सबसे बड़े धोखे मिले थे। पहला, जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। और दूसरा, उसके पापा ने आज कह दिया था कि वो उनके लिए बस एक बोझ है। ये सारी बातें तिया के दिल और दिमाग में घूम रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तिया को देख के लिप्सा बोली, अब अगर और मार नहीं खानी है तो ये रोना धोना बंद करो और सीधे काम पर लग जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, तिया रोते हुई बोली। तभी अंदर आते हुए उसकी सौतेली माँ ने कहा, लगता है रात की मार से पेट नहीं भरा और मार खानी है क्या? तिया रोने लगी तो लिप्सा ने उसके बाल पकड़ लिए और बोली, अगर पापा को कुछ भी बताया ना तो तुझे घर से निकलवा दूंगी। बड़ी आए मेरे पर्सनल मामले में टांग अड़ाने वाली। सुना है तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दे दिया। तू है ही इस लायक। चल अब ज्यादा नाटक मत कर और सीधे काम पर लग जा, वरना पापा से अगली शिकायत ही करूंगी कि तूने मुझ पे हाथ उठाया। खुद को संभालते हुए तिया बोली, मैं जल्दी से काम कर देती हूँ। दर्द में कराहती हुई तिया किसी तरह से बिस्तर से निकली और बाथरूम से फ्रेश होके सीधा किचन में चली गई। उसके पापा सुबह सुबह ही एक ऑफिस टूर पर शहर से बाहर जा चुके थे। तिया को अब कुछ दिन अकेले ही इस माँ बेटी के साथ रहना था, इसीलिए जो वो कहे वही करने में भलाई थी। तिया के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो सुसाइड कर ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। घर का सारा काम करके भूखी वो अपने कमरे में आ गई। उसे खाना बनाने की इजाजत थी, खाने की नहीं। अकेली अपने कमरे में बैठी तिया रोते हुए बोली, मम्मा आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास चली गई? मुझे क्यों अपने साथ नहीं ले गई? मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं उनकी नाजायज औलाद हूँ ना। वो दोनों भी मुझे बहुत मारते पीटते हैं। वो मुझसे अच्छी से बिहेव नहीं करते। वो तीनों बहुत बुरे हैं। आई प्रॉमिस मम्मा, मैं एक दिन बहुत रिच बनूंगी, फिर दिखाऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। ये कहकर तिया एक बार फिर रोने लगी। तिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर में उसको ये लोग जीने नहीं देंगे और कॉलेज में सहाना राय उसका इंतजार कर रही होगी। सहाना राय तिया के कॉलेज की एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी और बहुत अमीर भी। तिया को छोड़ के अव्यांश अब सहाना के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। जब उसने सहाना का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था तब पूरे कॉलेज के सामने सहाना ने तिया का मजाक उड़ाया था, उसे बहुत बेइज्जत किया था। सब लोग तिया पर हंसने लगे थे। तिया को अपने लिए आवाज उठानी नहीं आती थी। वो सिर्फ चुप करके सब दुख सहना जानती थी। उसके भोलेपन का कोई भी फायदा उठा सकता था।
और क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन उसे पैसे नहीं देते थे, वो कॉलेज की कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा चलाती थी। पैसों की कमी की वजह से उसने 1 साल गैप भी लिया था। वो जैसे तैसे करके अपने कॉलेज की फीस भरकर पढ़ाई कर रही थी। वो सेकंड ईयर आर्ट्स की स्टूडेंट थी और क्योंकि वो टॉपर थी इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। कुछ दिन बाद एक रात नाइट क्लब बार में लिप्सा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उस नाइट क्लब में कुछ बिगड़े हुए अमीरजादे लड़के भी थे जो नशे में धुत थे। उनकी नज़र लिप्सा पर पड़ी जो छोटे कपड़े पहने नशे में झूम रही थी। वो उसे बुरी नज़र से देखने लगे। जब लिप्सा बाथरूम की तरफ जाने लगी तो वो लड़के भी उसके पीछे पीछे गए और उन्होंने लिप्सा को पकड़ लिया। जैसे ही उन लड़कों ने उसे पकड़ा उसका सारा नशा उतर गया। एक लड़का बोला, हे बेबी कम ऑन, लेट्स एंजॉय। तो दूसरा लड़का बोला, आज की रात हसीन बनाते हैं बेबी, हमारे साथ चलो। वो सभी नशे में धुत थे। लिप्सा गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो। तीसरा लड़का बोला, ऐसे कैसे जाने दे बेबी, कम ऑन यार, यू आर सो ब्यूटिफुल, एंजॉय। तो लिप्सा खुद को बचाने के लिए अचानक से बोली, मेरी एक छोटी बहन है जो बहुत खूबसूरत है, वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, तुम उसके साथ एंजॉय कर सकते हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो लड़का लिप्सा को गंदी नज़रों से देखते हुए बोला, ऐसा क्या, ज़रा देखे तो सही। लिप्सा ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपना फ़ोन निकला और तिया की फ़ोटो उन लड़कों को दिखाते हुए बोली, ये मेरी बहन है, बहुत खूबसूरत है ना। सब लड़के तिया की फ़ोटो देखने लगे। तिया की फ़ोटो देख के उनकी नीयत खराब हो गई। वो बोले, ठीक है, तुम्हारी बहन कहाँ है। लिप्सा घबराते हुए बोली, वो तो घर पे है, उसे बुलाना पड़ेगा। तो दूसरा लड़का लिप्सा को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो बुला, किसने मना किया है। लिप्सा ने उनकी आंखों में तिया के लिए हवस देख ली थी। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, उसके लिए कुछ रिश्वत देनी होगी। तो उन चारों में से एक लड़का बोला, जब तू अभी यहाँ हमारे पास है तो हम तेरी बहन के लिए रिश्वत क्यों दें। ये कहकर उस लड़के ने लिप्सा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। लिप्सा खुद को हौसला देते हुए थोड़ा सा मुस्कुराए और बोली, मैं तो मिल जाऊंगी लेकिन मेरी बहन, जो तुम सबने देख ही लिया है कि कितनी खूबसूरत है, वो नहीं मिलेगी। उनमें से एक दूसरा लड़का लिप्सा को घूरते हुए बोला, तो तुम अपनी बहन को बेचना चाहती हो। लिप्सा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा ही कुछ समझ लो। तो दूसरा लड़का बोला, 2 सेकंड पहले तक अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी और अब अपनी बहन का भाव सेट कर रही है। कितना चाहिए। लिप्सा बोली, 50 लाख। ये सुन के उन 4 में से 3 लड़कों की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन वो चौथा लड़का जो अब तक लिप्सा के पास नहीं आया था, वो चुप रहा और लिप्सा को देखता रहा। लिप्सा भी उसे देख रही थी। ये लड़का दिखने में बहुत अमीर था। कुछ ही पल बाद वो बोला, डन। लिप्सा हैरान थी लेकिन उसने यह अपने चेहरे पे जाहिर नहीं होने दिया। उस लड़के ने अपनी चेकबुक निकाली और 50 लाख का चेक काट के लिप्सा को दे दिया और बोला, बुलाओ अपनी बहन को। लिप्सा उस लड़के को देख के मुस्कुराई और बोली, शो। और उसने तिया को कॉल लगाया। तिया ने कॉल उठाया तो लिप्सा रोने का नाटक करते हुए बोली, तिया प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो। तिया ने लिप्सा को रोते हुए सुना तो वो घबरा गई और उसने पूछा, क्या हुआ दिया, आप ऐसे रो क्यों रही हैं। लिप्सा ने बुरी तरह से रोते हुए जवाब दिया, प्लीज़ जल्दी से नाइट क्लब आ जाओ, मुझे बचा लो तिया प्लीज़। तिया हड़बड़ा गई और बोली, मैं आ रही हूँ। ये सुन के लिप्सा ने फ़ोन काट दिया और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया और उसने उन लड़कों को देख के बोला, वो आ रही है। एक लिप्सा थी जो अपनी बहन की जिंदगी को अंधेरे में धकेल रही थी और एक तिया थी जो लिप्सा को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे नाइट क्लब बाजा रही थी। तिया लिप्सा को इसलिए नहीं बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसकी बहन थी, बल्कि इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसके पापा की बेटी थी। तिया नाइट क्लब बार रिक्शा लेकर पहुंची। तिया कई बार वहां आ चुकी थी क्योंकि अक्सर लिप्सा नशे में धुत रहती थी, तो उसे वापस घर ले जाने के लिए तिया ही आती थी। वो अंदर गई, उसे लिप्सा दिखी। वो उसे देख के हैरान हो गई। लिप्सा वहां एकदम नॉर्मल बैठी लोगों से बात कर रही थी। तिया लिप्सा के पास गई और उसने पूछा, दिया आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आप रो क्यों रही थी। तिया को देख के लिप्सा ने राहत की सांस ली। लिप्सा बोली, चलो बताती हूँ क्या हुआ है। लिप्सा उसे एक रूम में लेकर गई। वो प्राइवेट रूम था। अंदर जाकर उसने तिया को धक्का दे दिया और बाहर से रूम बंद कर दिया। तिया अंदर फर्श पर गिर गई। उसने अपने सामने 4 लड़कों को देखा जो नशे में धुत थे। एक लड़का बोला, यार ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है, आज तो अपनी रात सच में हसीन होने वाली है। उन चारों की भयानक हंसी सुन के तिया के दिल और दिमाग में डर का तूफान उठने लगा और तिया दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंच नहीं पाई।
एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने पास ले आया। टिया खुद को छुड़ाने के लिए लाख मिन्नतें कर रही थी पर उस लड़के ने उसकी एक न सुनी। वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे थे। टिया जोर जोर से चिल्लाने लगी पर बाकी शोर शराबे में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। दी बचाओ, दी बचाओ, दी। टिया पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तभी एक लड़के ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और बोला, ज्यादा चिल्ला मत, तुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना? आज इस घमंड को तोड़ देंगे। एक लड़के ने टिया के कपड़े की बाजू फाड़ दी। टिया रोने लगी। उन लड़कों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। टिया का शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, उसकी हिम्मत टूट रही थी। तभी दरवाजा खुला, चारों लड़के दरवाजे की तरफ देखने लगे। टिया ने भी देखा, उन्हें फर्श पर एक परछाई दिखाई दी। फिर उन्होंने सर उठाकर देखा, एक आदमी अंदर आ गया था। टिया के मन में एक उम्मीद जागी। वो चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो। उस कमरे की डिम लाइट में उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, बस इतना दिख रहा था कि उस आदमी ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, एक वाइट शर्ट और साथ में ब्लैक टाई। उस आदमी ने टिया को देखा। टिया की हालत बहुत खराब थी। एक लड़का इस अजनबी को धमकाते हुए बोला, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, इस लड़की को हम लोगों ने 50 लाख में खरीदा है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में टांग ना अड़ाओ। तुम जानते नहीं हो मैं इस शहर के मेयर का बेटा हूँ, मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। टिया रोते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए, तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा? उस कमरे में उस आदमी की आवाज़ गूंजी। ये सुनकर टिया की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। मेयर का लड़का बोला, तेरा टाइम हो गया हीरो, अब हमें अपनी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लेने दे। वो आदमी मुड़ के जाने लगा। वो चारों फिर से टिया की तरफ बढ़ने लगे। एक लड़का जिसने पहले से टिया के पैर पकड़ रखे थे वो उसको देख के बहुत ही गंदी तरह से हंसता हुआ बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा बेबी, लेट्स एंजॉय। टिया डर के मारे बेहोश हो गई। तभी मेयर के बेटे को एक जबरदस्त किक पड़ी और वो 10 कदम दूर जा गिरा। उसके तीनों दोस्त उसे देखने लगे। वो हैरान रह गए और देखते ही देखते उस आदमी ने चारों लड़कों की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। उस आदमी ने अपना कार्ड निकाला और उन अधमरे लड़कों के पास फेंकते हुए बोला, 50 लाख दिए थे न तुमने इसके लिए, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे रहा हूँ, अपना इलाज करा लेना और इस रात को और इस बात को हमेशा के लिए भूल जाना। तभी वहाँ 5 आदमी और आ पहुँचे। ये लोग इसी खतरनाक आदमी के लिए काम करते थे। उनमें से एक बोला, कोई तूफान आया है क्या? वो ऐसे बोल रहा था जैसे सोकर उठा हो और अब भी नींद में ही हो। वो लड़का उस आदमी का भाई था। उन लोगों ने टिया को देखा। उस आदमी ने अपना कोट उतारा और टिया को ढक दिया। उसका भाई बोला, भाई लगता है सीरियस मामला है, इस लड़की को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, इसको अपने साथ ले चलते हैं, जब इसको होश आ जाएगा तो इसको इसके घर छोड़ देंगे। वैसे आप उठाओगे कि मैं उठाऊं? वो आदमी बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं। उसने टिया को अपने बाहों में उठा लिया। वो लोग वहां से बाहर निकल गए। बाहर 4 to 5 लग्जरी मर्सिडीज खड़ी थी। एक आदमी ने उस काले सूट वाले के लिए एक मर्सिडीज का दरवाज़ा खोला और वो खतरनाक आदमी टिया को अपनी बाहों में लिए गाड़ी में बैठ गया और उसके आदमियों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देखते ही देखते गाड़ियों का काफिला धूल का गुबार उड़ाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। इस काले सूट वाले के बारे में ऐसी अफवाह थी कि उसके पलक झपकाने से ही रातों रात लोग गायब कर दिए जाते थे।